नमस्कार दोस्तों पाचन तंत्र आपके भोजन को पचाने का कार्य करता है। पाचन तंत्र की मदद से भोजन पर्याप्त पोषक तत्वों में बदलते हुए शरीर की आवश्यकता को पूरा करता है और इन पोषक तत्वों से ही शरीर को ऊर्जा मिलती है और कोशिकाएं ठीक होती है। तो आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पाचन तंत्र क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसको मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है। दोस्तों पाचन तंत्र जठरांत्र मार्ग यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से बना होता है। पाचन तंत्र में जिगर यानी कि यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय शामिल होते हैं। जठरांत्र मार्ग आपके मुंह से गुदा तक कई अंगों द्वारा जुड़ा होता है। इसमें मुंह, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा की मुख्य भूमिका होती है। पाचन तंत्र के मजबूत हिस्सों में यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय की थैली को शामिल किया जाता है। छोटी आंत 3 हिस्सों में विभाजित होती है, जिसका पहला हिस्सा पाचनांत्र यानी कि ग्रहणी, दूसरा हिस्सा मध्यांत्र और तीसरे हिस्से को आंत का निचला हिस्सा यानी कि शेषांत्र कहा जाता है। इसके बाद बड़ी आंत में अपेंडिक्स, सिकम यानी कि बड़ी आंत में मौजूद एक थैली, बृहदांत्र यानी कि कॉलन और मलाशय हिस्से होते हैं। जठरांत्र मार्ग में मौजूद सभी सूक्ष्म जीवी को आंत वनस्पति यानी कि गट फ्लोरा भी कहा जाता है और ये पाचन क्रिया के लिए अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र और रक्तवाही तंत्र भी पाचन क्रिया को ठीक करता है और इसमें आपकी तंत्रिकाएं, हार्मोन्स, बैक्टीरिया, रक्त और कुछ भीतरी अंग आपके द्वारा लिए गए भोजन और तरल पदार्थों को पचाने का कार्य करते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे पाचन तंत्र की प्रक्रिया और उसके कार्य के बारे में कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों पाचन तंत्र का कार्य आपके मुंह में भोजन डालते ही शुरू हो जाता है। इसका मुख्य कार्य जठरांत्र मार्ग में आपके भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके उनसे सभी पोषक तत्वों को प्राप्त करना होता है। इसके बाद प्राप्त पोषक तत्वों को शरीर के जरूरी हिस्सों में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत भोजन के सभी तरल को अवशोषित करके बचे हुए भाग को मल के रूप में बाहर कर देती है और आपके तंत्रिकाएं और हार्मोन्स इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भोजन को खाने के साथ ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। इसमें एक पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत काम होता है। तो आइए जानते हैं क्रम अनुसार कि कैसे भोजन इस प्रक्रिया से गुजरता है और पाचन तंत्र में आपके शरीर का कौन सा हिस्सा कैसे काम करता है। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए मुंह की, तो भोजन को मुंह में डालने के साथ ही आपकी पाचन क्रिया शुरू होती है। जब आप भोजन को चबाते हैं तो लार आपके भोजन को नरम करती हुई और भोजन में मिलना शुरू हो जाती है। इसके नरम होने के कारण ही ये ग्रासिका नली से आराम से नीचे पेट में जा पाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ग्रास नली की, तो मुंह में लार के मिलने और भोजन को चबाने के बाद चबाया भोजन ग्रास नली से होता हुआ पेट की ओर बढ़ता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए पेट की, तो पेट की ग्रंथियां आपके भोजन में पाचन के लिए जरूरी एसिड और एंजाइमों को मिलाती है। अग्नाशय की बात करें तो इसके बाद अग्नाशय पाचन रस को बनाते हुए भोजन से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को अलग करना शुरू कर देता है। अग्नाशय इससे प्राप्त पाचन रस को आगे छोटी आंत में भेज देता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए यकृत यानी कि जिगर की, तो पाचन तंत्र में यकृत अहम भूमिका अदा करता है। यकृत पाचन रस का निर्माण करता है और इसको पित्त रस भी कहा जाता है और इससे वसा को पचाने में मदद मिलती है। यकृत से पित्त रस पित्त की नलिकाओं में पहुंचता है और इसके बाद ये पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है और आवश्यकता होने पर यह छोटी आंत में चला जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए पित्ताशय की, तो भोजन को ग्रहण करते समय पित्ताशय में पित्त रस जमा हो जाता है और जैसे ही आप भोजन को ग्रहण करना शुरू करते हैं आपके पित्ताशय से पित्त रस छोटी आंत में पहुंचना शुरू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए छोटी आंत की, तो आपकी छोटी आंत पाचन रस को भोजन में मिलाती है और इस पाचन रस में पित्त रस और अग्नाशय रस भी मौजूद होता है, जो भोजन से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को निकालने का काम करता है। छोटी आंत में मौजूद बैक्टीरिया ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं जिससे कि कार्बोहाइड्रेट को पचाना आसान हो जाता है। छोटी आंत से ही रक्त वाहिकाओं में पानी की मात्रा पूरी की जाती है। इसके अलावा ये पानी और जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम भी करता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए बड़ी आंत की, तो आपकी बड़ी आंत से पानी की अधिक मात्रा जठरांत्र मार्ग के द्वारा रक्त वाहिकाओं में पहुंचता है और बड़ी आंत में मौजूद बैक्टीरिया भोजन के बचे हुए सभी पोषक तत्वों को निकालने के साथ ही विटामिन के को बनाने का काम करते हैं। इसके बाद बचा तत्व आपका मल बन जाता है जो मलाशय में पहुंच जाता है। और बात की जाए मलाशय की, तो बड़ी आंत से जो भी मल मलाशय में पहुंचता है वो आंतों के संचालन के दौरान गुदा यानी कि एनस से होता हुआ शरीर से बाहर आ जाता है।
और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पाचन तंत्र को मजबूत कैसे करें। तो दोस्तों आपकी दिनचर्या आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। आप क्या खाते हैं, कितनी मात्रा में खाते हैं, पानी पीने की मात्रा, आहार में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का होना और नियमित रूप से की जाने वाली एक्सरसाइज, सभी का सीधा असर आपके पाचन तंत्र पर पड़ता है। तो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए हम आपके लिए आपको बताने वाले हैं कुछ उपाय के बारे में। सबसे पहला उपाय होता है फाइबर युक्त आहार। दोस्तों पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए आपको फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा साबुत अनाज, फलियां, फल और फाइबर युक्त सब्जियां खाना शुरू करें। उच्च फाइबर युक्त आहार लेने से आपका पाचन तंत्र सही रहता है और आपको कब्ज की समस्या भी परेशान नहीं करती है। इसके साथ ही आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और बवासीर जैसे गंभीर रोगों से भी दूर रहते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा उपाय है वसा युक्त आहार। सामान्य तौर पर वसा युक्त खाद्य पदार्थ पाचन प्रक्रिया को धीमा करते हैं, जिससे आपको कब्ज की समस्या होती है। लेकिन वसा की थोड़ी मात्रा आपके आहार में होना जरूरी भी है, बस आपको इसका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। वसा युक्त खाद्य पदार्थ के साथ फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को लेने से ये दोनों ही पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। उसके बाद बात की जाए प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थों की, तो प्रोबायोटिक पाचन तंत्र में मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं की तरह ही होते हैं। ये आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाए रखते हैं। ये असंतुलित आहार, एंटीबायोटिक्स और तनाव के प्रभावों को कम करके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने के साथ ही आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। इसके अलावा ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रोग का उपचार भी करने में सहायक होते हैं और इसीलिए सभी को प्रोबायोटिक्स युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और आप इसमें कम वसा युक्त दही का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए निश्चित समय पर भोजन करने की, तो पाचन तंत्र को सही रखने के लिए आपको अपना आहार निश्चित समय पर लेना चाहिए। इसके लिए आपको सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात के भोजन, साथ ही चाय वगैरह का सेवन करने के लिए भी एक निश्चित समय का निर्धारण करना होगा। उसके बाद दोस्तों बात की जाए उचित मात्रा में पानी पीने की, तो शरीर के अनुसार पानी पीना हर किसी के लिए जरूरी होता है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हमारे शरीर का पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम करता है। यदि आपके शरीर में पानी की कमी हो जाए तो आपको कई तरह के रोग हो सकते हैं। शरीर में पानी की कमी के कारण कब्ज की समस्या भी हो जाती है और इसको दूर करने के लिए आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों शराब से दूरी बनाकर रखें। नशे की आदत से शरीर में कई तरह के रोग पनपने लगते हैं। शराब, कैफीन और धूम्रपान पाचन तंत्र पर बुरा असर डालते हैं। अगर आप अपने पाचन तंत्र को सही बनाए रखना चाहते हैं तो आपको शराब और धूम्रपान से दूरी बनानी होगी। उसके बाद दोस्तों बात की जाए नियमित रूप से व्यायाम करने की, तो नियमित रूप से व्यायाम करने से आप कई रोगों से बच सकते हैं। नियमित व्यायाम से आपके शरीर के सभी अंग और पाचन क्रिया सही बनी रहती है और इसके साथ ही आपका वजन भी नियंत्रण में रहता है और इन खूबियों के चलते आपको अपने लिए समय निकालकर रोजाना व्यायाम करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों तनाव से दूर रहें। आज के दौर में हर दूसरे व्यक्ति को किसी न किसी बात को लेकर तनाव रहता है। तनाव और चिंता शरीर की सक्रियता को कम कर देते हैं और इसके अलावा ये पाचन तंत्र को भी प्रभावित करते हैं, जिसका सीधा असर आपके दैनिक कार्यों की क्षमता पर पड़ता है। तो इस कारण जितना हो सके आप खुद को तनाव मुक्त रखें। तो दोस्तों अच्छे स्वास्थ्य के लिए पाचन तंत्र का ठीक तरह से काम करना जरूरी है और इसीलिए यहाँ वीडियो में हमने कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जो पाचन तंत्र को सही बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। आप इन उपायों का बेहतर तरीके से पालन करें। अगर फिर भी पाचन में सुधार नहीं होता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।